तो अब जहां जहां हदीसों में बिदती की मजम्मत आई है, बिदती की बुराई आई है, जहां जहां हदीसों में जिक्र आया कि कोई बिदती है तो उस पर ये गुनाह, कोई बिदत के तो जहन्नम में जाएगा, तो आप फौरन समझ ले कि यहाँ बिदती से मुराद वो जो ऐसा काम कर रहा है जो शरीयत से टकरा रहा है, ऐसा काम करने वाला जो सुन्नत को मिटाने का सबब बन रहा है, ऐसा शख्स जो सुन्नत को तबाह कर रहा है, वो है बिदती। और अगर कोई सुन्नत को तबाह नहीं कर रहा है बल्कि सुन्नत को रायज करने के लिए उसमें खूबियां पैदा कर रहा है, तो उसको बिदती नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसका हाल यूं हो कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसे शख्स के बारे में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार ने कहा कि जिसने हमारे इस्लाम में दीन में कोई ऐसी चीज ईजाद की जो अच्छी है, कोई अच्छी चीज ईजाद की, तो जितने उस पर अमल करे सबको भी सवाब, जिसने उस चीज को ईजाद किया उसको भी सवाब, और सबके सवाब के बराबर इसे भी सवाब, और इसके बजाय कि उसके सवाब में कुछ दूसरों के कमी हो। और किसी ने बुरा काम ईजाद किया, बिदत ईजाद की, यानी ऐसा काम किया जिससे मेरी सुन्नत मिट रही है, जिससे दीन का कानून, इस्लाम का कानून खत्म हो रहा है, ऐसा काम ईजाद किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि वो गुनाहगार हुआ, और जितने लोग उस पर अमल करे वो भी गुनाहगार, और सबका गुनाह उसके सर, जिसने उस काम को ईजाद किया। तो यहाँ से वाज़ेह हो गया कि अगर किसी चीज़ की असल मौजूद है और उसको आप लोगों में आम करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उसमें खूबियाँ लाते हैं, तो बिदत नहीं है बल्कि दीन को राइज करना है। तो जहां जहां बिदती की मजम्मत आई है या बुराई आई है या उसके बारे में वाइदे आई है, तो आप फौरन समझ ले कि यहाँ बिदती से मुराद वो बिदती नहीं कि जो इनके नजदीक कि मिलाद बनाया तो बिदती, फातिहा दिलाई तो बिदती, नजर किया तो बिदती, मज़ार पर गया तो बिदती, चादर चढ़ाई तो बिदती, वो बिदती नहीं है। बिदती वो है जो सुन्नत को मिटा रहा है, सुन्नत को तबाह कर रहा है। चुनांचे हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो बिदती है, जो सुन्नत मिटाता है, दीन की तबाही का सबब बनता है, दीन को बर्बाद करने का सबब बनता है, जो फिरके बंदी करता है, फिरके बनाता है, नए नए नजरियात लाता है, नई नई बातें पैदा करता है, ऐसा शख्स बिदती है। उसके बारे में वो हदीस नकल करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यक़बुलुल्लाहु लिसाहिबी बिदती, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों, अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करता जो बिदत करता है, जो बिदत करने वाला है, जो बिदत का मौजिद है, जो बिदत करता है, अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करता। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वला सौमन वला सलातन वला सदकातन वला हज्जन वला उम्रतन वला जिहादन वला सरफन वला अदला। सरकार फरमाते अल्लाह ना उसका रोज़ा कबूल फरमाए, ना उसकी नमाजें कबूल करता है बिदती की, जिसने बिदत की ना उसके सदक़े कबूल किए जाते हैं, ना उसका हज कबूल किया जाता है, ना उसका उम्रा कबूल किया जाता है, ना उसका जिहाद अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है, ना उसकी कोई नफली इबादत और फर्जी इबादत कोई भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। जो बिदती है, जो मेरी सुन्नत का तर्क करने वाला है, सुन्नत को मिटा रहा है, मेरी सुन्नत को खत्म कर रहा है, दीन में ऐसी बात ला रहा है जिससे शरीयत और सुन्नत का कानून डैमेज हो रहा हो, तो उसका कोई अमल कबूल नहीं। यखरुजु मिनल इस्लाम, सरकार कहते हैं वो इस्लाम से निकल जाता है, वो इस्लाम से निकल गया। कैसे? कमा तखरुजु शायरतु मिनल अजीन, जैसे गूंदे हुए आटे में से कोई बाल निकाल लेता है, ऐसे वो इस्लाम से निकल जाता है। कल ही हदीस आपने सुनी भी थी, और हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह से नकल करते, सरकार ने फरमाया कि जिसने बिदत की, जिसने ऐसा काम ईजाद किया जो मेरी सुन्नत को ख़त्म करने वाला है, ऐसा शख्स जो इस्लाम के कानून को ख़राब कर रहा है, सरकार फरमाते अल्लाह ने उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया है। हज़रत इब्राहिम इब्न मैसर कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने किसी बिदती की ताज़ीम व तौक़ीर की, किसी ऐसे काम करने वाला जो सुन्नत को मिटा रहा है उसकी इज्जत कर रहा है, जो नबी की हदीस के खिलाफ बोल रहा है, नबी के फरमान के खिलाफ अमल कर रहा है, मना करने पर भी बाज नहीं आता और उस चीज़ को राइज करना चाहता है, नबी की सुन्नत के खिलाफ अमल को दुनिया में और लोगों में आम करना चाहता है, तो सरकार कहते हैं ऐसा बिदती, उस बिदती की जिसने ताजीम की, उसे इज्जत दी, सरकार ने कहा गोया उसने इस्लाम को गिराने में उसकी मदद की।